बुनियाद लेवल 2 की तैयारियों में लगे हैं आप। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आपका। चौथा प्रश्न आज इस वीडियो में लेकर आए हैं। इससे पहले 3 प्रश्न भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। क्या कहता है ये? 360 मीटर क्यूब वाटर इज यूज टू इरीगेट रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक टैंक था हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर कितना पानी था? 360 मीटर क्यूब पानी था उसके अंदर, ठीक है। वो कहता है इससे हमने इरिगेट किया एक खेत को हमने इरिगेट किया। ये मान लो खेत है किसान का, ठीक है, और उसमें ये क्यारियाँ बनी हैं और इसमें से पानी छोड़ना है हमने, ठीक है, इरिगेट किया हमने। और वो कहता है क्या है? वो 40 मीटर है उसकी लेंथ है और 18 मीटर उसका ब्रेथ है। तो कहते हैं जब ये सारा टैंक खाली होगा, है ना, तो इसमें कितने हाइट जो है पानी का लेवल आ चुका होगा। तो हमें हाइट निकालनी है इसकी, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें वॉल्यूम दिया हुआ है पानी का। कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम बराबर है 360 मीटर क्यूब दिया हुआ है हमें। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। कितनी दी हुई है हमें? 360 मीटर क्यूब दी हुई है। तो वो कहता है इसी पानी को हमने इस खेत में डाल देना है। तो बताओ इस लंबाई चौड़ाई वाले खेत में जब पानी ये सारा डालेंगे तो हाइट कितनी हो जाएगी उसकी? भाई इसकी तो हाइट 0 हो जाएगी पानी की, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? वो कहता है 40 लीटर है, 40 मीटर है जिसकी, और गुना ब्रेथ जिसकी 18 मीटर है, ठीक है ना। उसके में हम पानी छोड़ेंगे तो बताओ कितना ऊंचा वो उठ चुका होगा। किसके बराबर है ये? 360 मीटर क्यूब के बराबर है ये, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 720 मीटर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू 360 मीटर क्यूब। तो एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा, है ना, यहाँ पर ये 360, ठीक है, मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 720 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से काटेंगे, यहाँ एम अभी भी रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इतना पानी हाइट जो है उसकी ऊपर आ चुकी होगी। आंसर में क्या दिया है देखिए आप, 0.5, 1.5 या 0.2। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही आ जाएगा। और आप उसी तरह लेवल 1 की तरह गोला काला कर देंगे। लेवल 2 में भी आंसर नंबर अपनी OMR शीट को उठाएंगे और ए वाला गोला काला कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। समझ में आ गए? समझ में आ गया तो इसको नोट कर लो, ठीक है। स्टेटमेंट भी नोट कर लो। लेवल 2 में भी बिल्कुल इसी तरह के सवाल प्रीवियस ईयर से हम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 5th क्वेश्चन पे आ गए हम। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग टू कंस्ट्रक्ट अ 7 मीटर डीप वेल एंड डायामीटर इज 2 मीटर। ठीक है, डीप क्या हो गया? डीप हमारी हाइट हो गई और डायामीटर 2 है, तो रेडियस कितना हो गया? 1 हो गया। और क्या निकालना है हमें? कितनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी, है ना। मिट्टी क्यूबिक मीटर में पूछी गई है ना, तो इसका फार्मूला लग जाएगा πr²h वाला। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक है। तो बना के दिखा देते हैं। मान लो डीप की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा, मान लो ऐसे कर लेते हैं हम इसको। तो यहाँ पर डीप है, अब डीप जा रहा है तो हमें तो वो हाइट कहलाएगी ना। हाइट कितनी हो गई है? 7, है ना। 7 मीटर हो गई है। और उसका डाया कितना है? डाया यहाँ पर देखो कितना दिया है, डायामीटर दिया है 2, है ना। तो वो क्या कहता है कितने क्यूबिक मीटर मिट्टी निकालनी पड़ेगी? तो एक तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला निकाल लो, वही हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? ठीक है, आपको मालूम है फार्मूला πr²h। अब हमें r दिया नहीं है तो r निकालना पड़ेगा। r क्या होता है? d/2 r होता है ना। तो 2/2 हो जाएगा, तो r क्या हो जाएगा? 1। तो π/7, क्योंकि वैल्यू तो इसमें दी नहीं है, 3.14 लगानी है ना। तो हम π/7 लेंगे, इंटू 1 इंटू h7। तो कितना आ जाएगा? ये आ गया आंसर हमारा। तो 22, है ना, क्यूबिक मीटर मिट्टी जो है वहाँ से निकलेगी। कहाँ पर है आंसर? देखो, A 35, B 32, C
22। तो सी हमारा आंसर मैच हो रहा है, डी 14 नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये भी चैप्टर 9 में से ही रहेगा, मेंसुरेशन का है ये। सभी बच्चे इसको ध्यान से कर लें। समझ में आ गया आपको? स्टेटमेंट भी हम आपको दे रहे हैं, स्टेटमेंट भी लिखो और आंसर भी लिख लो। इस तरह से आपने, इसी तरह के सवाल आएंगे। बच्चे पूछते हैं यही सवाल आएगा? बेटे हम जितने करवा रहे हैं हम कभी नहीं कहते कि यही आएगा, है ना। कोई पेपर लीक करने वाली बात थोड़ी है। हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट बदल जाएंगी लेकिन फार्मूलाज वही रहेंगे। कि डिफिकल्टी लेवल हमें मैथ के सवाल का देखना है कि बुनियाद लेवल 2 में कैसा रहेगा। लेवल 1 का भी हमने आपको डिफिकल्टी लेवल बताया था, बिल्कुल वैसे ही सवाल आए भी थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन 15 days the earth picks up 1.2 into 10 raised to power of 8 kilogram of dust from the atmosphere. In how many days will it pick up 4.8 into 10 raised to power 8 kilometer of dust? पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 into 10 की 8 किलोग्राम धूल उठाती है तो पृथ्वी 4.8 किलोग्राम। ठीक है, कितने दिन निकालने हैं? तो जो निकालने हैं वो आप यहाँ रखिए। ठीक है, और जो चीज़ दो बार दी है उसको आप यहाँ रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर यूनिटरी मेथड ही लगा देते हैं हम इसमें। ठीक है, तो क्या बनेगा 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 8 किलोग्राम, है ना, डस्ट इज पिक्ड बाय अर्थ इन हाउ मैनी डेज? 15 डेज। क्या पूछा है? 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 8 किलोग्राम डस्ट विल बी पिक्ड इन हाउ मैनी डेज? वी, है ना, कैनॉट नो इट अनलेस वी नो 1 किलोग्राम डस्ट इज पिक्ड इन हाउ मैनी डेज। ठीक है, तो 1 किलोग्राम क्या तो कम दिन हो जाएगा, तो यहाँ क्या कर देंगे 15 बाई 1.2 इंटू 10 का 8। अब पूछा क्या है कि 4.4 में 4.8 वाले में पूछेंगे तो हम लिख देंगे 15। यहाँ पर कम था, कम में हमने भाग कर दिया, है ना। और ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं, फार्मूला लिख लो। कम के लिए क्या करते हैं, भाग, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। तो 1.2 kg था, 1 पे आ गए हम, तो कम हो गया, कम के लिए भाग कर दिया। फिर अगर एक का हमने इतना निकाल लिया और पूछा है 4.8 किलोग्राम डस्ट, है ना, कितने में, तो फिर से ये ज़्यादा में हो जाएगा। तो ज़्यादा के लिए इस बार क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। किसको? इससे, है ना। यहाँ पे गुना इसको कर देंगे 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ 8 से। नीचे 1 लगा दो अपनी सहूलियत के लिए। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देखो आप, है ना। तो इससे ये कट गया और ये कितना हो गया 1.2 एकम 1.2 इंच होगा। तो कितना हो गया 60 डेज जो है वो अर्थ लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया है? तो पहले आंसर मैच कर लो। 6th में 40 नहीं, 50 नहीं, 60 सी का गोला काला कर देंगे लेवल 1 की तरह। ठीक है प्यारे बच्चों, OMR शीट में बना के नहीं दिखा रहा हूँ, पिछले लेवल 1 में मैंने आपको OMR शीट भी यहाँ बना रखी थी। तो ये सोच कर कि अब आपको पता लग गया है, अब आप पहली बार नहीं दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है। समझ में आ गया ये सवाल? समझ में आ गया तो इसको नोटबुक में नोट कर लो, स्टेटमेंट भी लिख लेना है आपने। ठीक है, दोनों चीज़ें लिखो, यहाँ पर क्लिक करो। मिलते हैं आपसे तीसरे वीडियो में। 7th क्वेश्चन लेके आता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुनियाद लेवल 2 हल कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, बाय। आ जाओ।